हेलो फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और इसको मैं बड़े आसानी से बड़े वेल मैनर्ड वे में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0 एट x = -3 एंड x = 5। तो एक मिनट, यहाँ पर सबसे पहले हमने किया LHL एट x = 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। भाई कहीं पर किसी पॉइंट पे LHL निकालते हैं तो उस पॉइंट पे ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं। इंडिकेशन ये होता है कि जीरो के लेफ्ट से हम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा फंक्शन यूनिक है, एक ही फंक्शन है, इसका मतलब चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, चाहे फंक्शन की वैल्यू, आपका यही फंक्शन यूज होने वाला है। तो आपने क्या किया, उस फंक्शन का यूज कर लिया 5x - 3 और x की जगह क्या पुट कर दिया 0। तो आंसर आ गया 5 × 0 0 - 3 तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई -3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू -3। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट एट x = 0। तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। फिर राइट हैंड लिमिट में भी यही रूल यूज होगा, fx - 3 5x - 3 और x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो 5 × 0 0 - 3, आंसर फिर क्या आ जाएगा -3। और क्योंकि फंक्शन आपका क्या है f(x) = 5x + 3 और आपने क्या किया x की जगह 0 लगा दिया, तो भी आंसर कितना आ गया 5x - 3। x की जगह 0 लगा दिया तब आंसर क्या आ गया -3। तो इसका मतलब 0 पे तीनों चीजें सेम आ गई, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। और जब तीनों चीजें सेम आ गई तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू f0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। LHL की वैल्यू क्या आई -3, RHL की वैल्यू क्या आई -3 और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई -3। तीनों चीजें सेम हो गई, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। So function is continuous at x = 0। तो x = 0 पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बाकी बचे हुए जो ये दो पॉइंट्स हैं x = -3 और x = 5, इस पे भी सिमिलरली जब हम LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट इंडिकेटिंग पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो फिर सिमिलरली आंसर सेम आएगा। तो फिर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, -3 और 5 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपके फंक्शन में अगर मॉडुलस का साइन नहीं लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन नहीं लगा हुआ है या कोई एक्सटर्नल साइन नहीं लगे हुए हैं, तो फिर तो अगर यूनिक फंक्शन है तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे हमेशा ही सेम आएगी और हमेशा सेम आएगी। तो फिर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सिमिलरली -3 और 5 पे आप खुद करिएगा, सेम आंसर्स आएंगे तीनों LHL RHL और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ऐसे ही 5 पे LHL 5 पे RHL और 5 पे फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो -3 और 5 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि हमें जो कंटिन्यूटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 की कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है, 3 पे। अब फिर आपने देखा कि जो 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले LHL एट x इक्वल्स टू 3 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। और क्योंकि क्वेश्चन में यूनिक रूल दे रखा है तो यही LHL के लिए यूज होगा, यही RHL के लिए, यही फंक्शन की वैल्यू के लिए इंडिकेटिंग पॉइंट पे। तो यानी 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने क्या किया, x की जगह 3 वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17। तो LHL की वैल्यू 3 पे कितनी आ गई, 17 आ गई। अब आपने क्या फाइंड किया, RHL एट x इक्वल्स टू 3। या फिर एक मिनट, हमने LHL की वैल्यू जो निकाली लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, ये किसके इक्वल आ गई, 17 के। लेट इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप निकालेंगे RHL एट x इक्वल्स टू 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। क्योंकि यूनिक फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है तो यूनिक फंक्शन का मतलब यही फंक्शन LHL निकालने में यूज होगा, यही RHL निकालने में यूज होगा और यही उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए यूज होगा। और लिमिट की कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि लिमिटिंग वैल्यू रखने से अगर ये फॉर्म्स नहीं बनती 0 by 0, infinity by infinity, infinite minus infinite, 0 into infinite, infinite की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर infinity, अगर ये फॉर्म्स नहीं बनती हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो हमारा फंक्शन क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू रखने से यानी डायरेक्ट लिमिट से हमारा आंसर आ जाता है। तो फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, जब हम x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो आंसर रियल नंबर आ रहा है, इनमें से कोई फॉर्म्स तो ऑब्टेंड हो नहीं रही, तो फिर तो डायरेक्ट लिमिट आप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है इंडिकेटिंग फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। और जब आप फंक्शन को अप्लाई कर देते हो तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत खत्म हो जाती है। तो क्या आंसर आ गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस एफ एक्स। ये भी किसके इक्वल आ गया, 17 के। इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इंडिकेटिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 1 और x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। ये इक्वेशन थर्ड। तो आप देख रहे हैं 3 पे जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 17 आ रही है, 3 पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी 17 आ रही है और 3 पे फंक्शन की वैल्यू भी 17 आ रही है। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू f3। दैट मींस कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए क्या नॉर्म्स होती है कि फंक्शन इंडिकेटिंग पॉइंट पे जो वैल्यू दे वही लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए, यानी वही उस पॉइंट पे LHL और RHL की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 3 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें कंटिन्यूटी एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। किस किस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें एग्जामिन करनी है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी हमें एग्जामिन करनी है। अच्छा, ये तो दे दी रखा है किन पॉइंट्स पे करनी है, तो जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है वहां सब जगह करनी है। अब चलिएगा देखते हैं जरा इसको।
ए पार्ट f(x) इक्वल्स टू x माइनस 5। अब देखिए जो हमारा ए पार्ट है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन तो सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया इसका ऑल रियल वैल्यूज। अब हम सारी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूटी चेक करें तो फिर हमारा टाइम खराब होगा, तो हमने इन जनरल ए कोई रियल नंबर ले लिया और ए पे कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं। और ए क्योंकि एक जनरल रियल नंबर है तो अगर ए पे फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया तो सारी रियल वैल्यूज के लिए हो जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर वाले सेट में है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, LHL एट x equals to a, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और फंक्शन तो हमारा यूनिक है तो वही फंक्शन हमें अप्लाई करना है x माइनस 5। x की जगह आपने क्या लगा दिया a, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस 5। सिमिलरली आपने क्या फाइंड किया, RHL एट x इक्वल्स टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस 5 a माइनस 5, सेम आंसर आ गया a माइनस 5, इक्वेशन सेकंड। इसके बाद फिर हमें फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू x माइनस 5 दे रखा है, आपने x की जगह a पुट कर दिया तो क्या आंसर आ गया, a माइनस 5, इक्वेशन थर्ड। आपने देखा a कोई जनरल रियल नंबर है और उसके लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। दैट मींस कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू fa इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। Hence function is continuous. Hence function is continuous at x equals to a। इस वजह से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x equals to a पे क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। और a पे कंटीन्यूअस हो जाएगा इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो a की सारी रियल वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस है। हमें क्वेश्चन में क्या करना था, कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी थी फॉलोइंग फंक्शन की। सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बिकॉज इट इज कंटीन्यूअस एट ईच एंड एवरी रियल नंबर, क्योंकि a कोई जनरल रियल नंबर था, a पे तीनों चीजें सेम आ गई। हेंस आवर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यूज, और फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यूज और एवरीवेयर इट इज कंटीन्यूअस। अब चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। fx equals to 1 upon x minus 5। ये फंक्शन अनडिफाइंड है, x minus 5 is not equals to 0, यानी x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 5। 5 पे तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, जब 5 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो 5 पे कंटिन्यूटी भी नहीं चेक करनी है हमको। तो इसका मतलब हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, उन सारी रियल वैल्यूज पे सिर्फ 5 को छोड़ के जितनी भी रियल वैल्यूज हैं सब पे चेक करनी है। तो सबसे पहले आप लेते हैं LHL एट x इक्वल्स टू 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 LHL एट x इक्वल्स टू a। a पे आपने क्या कर लिया, a कोई रियल वैल्यू ले ली जो कि आपके डोमेन में बिलोंग करती है, लेकिन वो 5 नहीं हो सकती। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a, और fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन x माइनस 5। तो आंसर कितना आ गया, a माइनस 5, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आपने क्या फाइंड किया, RHL एट x इक्वल्स टू a, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस 5। क्योंकि हमारा फंक्शन तो यूनिक है, वही LHL RHL और वही फंक्शन की वैल्यू पे एक्ट करेगा। तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन a माइनस 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। और जो फंक्शन है आपका वो कैसे डिफाइंड है,
1/x-5 से, तो x की जगह आपने क्या लगा दिया a, तो आंसर कितना आ गया 1/a-5, क्योंकि a पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a-fx इक्वल्स टू fa इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a+fx। इसका मतलब a पे तीनों चीजें इक्वल हो गई और a क्या है, कोई भी रियल वैल्यू है 5 को छोड़ के, हेंस आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 5 को छोड़ के आपका फंक्शन जो होगा वो सब जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। fx इक्वल्स टू x² - 25 अपॉन x+5। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x - 5, x+5, x+5। अब x+5 0 तो हो नहीं सकता, तो x - 5 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारा फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -5। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो x+5 से x+5 को आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर x+5 0 के इक्वल नहीं है तभी तो x+5 से x+5 को कैंसिल कर सकते हैं, अगर 0 होगा तो कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो आपने फंक्शन जनरेट कर लिया fx इक्वल्स टू क्या, x - 5, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -5। तो आपने क्या किया भाई, हमारा फंक्शन -5 पे तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि -5 तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। तो जो फंक्शन हमारे डोमेन में होते हैं वहीं पर ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो हमने एक रियल वैल्यू a ले ली जो कहां पर बिलोंग कर रही है, r - -5 पे। तो LHL at x equals to a limit x tends to a minus fx इक्वल्स टू एफ ए। चलिए पहले ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू क्या है, x - 5, आंसर क्या आ गया, a - 5। तो ये क्या आ गया, LHL आ गया। सिंपली है, वही एक फंक्शन है जो कि LHL में भी यूज करना है, RHL में भी, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए भी। अब आपने क्या किया, RHL। ये चीज याद रखिएगा कि जब हम फंक्शन की वैल्यू लगा देते हैं तो इस माइनस प्लस को लिखने की नीड खत्म हो जाती है। RHL at x equals to a limit x tends to a plus fx limit x tends to a x minus 5, फिर आगे आंसर हमारा a minus 5। और फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइंड है, फंक्शन है हमारा fx equals to x minus 5। ये उन सब रियल वैल्यूज के लिए है जो -5 को छोड़ के है। तो आपने यहाँ पर a रखा तो आंसर क्या आ गया, a - 5 थर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड LHL भी वही आंसर दे रहा है, RHL भी वही आंसर दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी वही आंसर दे रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू a - fx इक्वल्स टू fa इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a plus fx। और LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू एक्सेप्ट, सारी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट -5, क्योंकि -5 पे तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, तो -5 पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब एट लास्ट अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि fx क्या है, mod x - 5।
एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5 LHL, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सारी रियल वैल्यूज के लिए वैलिड है, ये किसी भी रियल वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा, तो आपने ये कोई रियल वैल्यू ले ली और अब इस पे क्या निकालने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, क्योंकि यूनिक फंक्शन है तो यही LHL के लिए यूज होगा, यही RHL के लिए, यही फंक्शन की वैल्यू के लिए, x की जगह आपने a पुट कर दिया, आंसर आ गया mod a माइनस 5। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालते हैं RHL एट x इक्वल्स टू a, तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a mod x माइनस 5 mod a माइनस 5 सेकेंड, और फंक्शन आपका क्या है mod x माइनस 5, x की जगह जब आपने a लगा दिया तो आंसर क्या आ गया mod a माइनस 5, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। आपने देखा LHL की वैल्यू भी वही आंसर दे रही है, RHL की वैल्यू भी वही आंसर दे रही है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी वही आंसर दे रही है। दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। जब तीनों चीजें बराबर होती है किसी पॉइंट पे तो फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, और ए क्या है, ए कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, हेंस आवर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर, हेंस आवर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, सारी रियल वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n कंटिन्यूअस है कि नहीं x इक्वल्स टू n पे, जहां पर n क्या है, n है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी z प्लस वाले सेट में लाई कर रहा है। तो चलिएगा चेक करते हैं। तो LHL एट x इक्वल्स टू n, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट हमारी n की तरफ जा रही है तो x टेंड्स टू n और लेफ्ट के लिए माइनस साइन, और क्योंकि हमारा फंक्शन यूनिक है तो यही फंक्शन किसके लिए यूज होगा, LHL के लिए, यही किसके लिए यूज होगा, RHL के लिए। तो आंसर क्या आ गया, n की पावर n, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालते हैं RHL एट x इक्वल्स टू n, तो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू n x n, आंसर आ गया n की पावर n, इक्वेशन सेकंड। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो यूनिक है तो लगानी तो x की पावर n है, और fx क्या है आपका, x की पावर n की तरह डिफाइंड है, तो n पे फंक्शन की वैल्यू अगर निकालनी है तो x की जगह n पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो ये आ गया n की पावर n। तो आपने n पे फंक्शन की LHL निकाली, वो भी वही आंसर दे रही है, RHL भी वही आंसर दे रही है, फंक्शन की वैल्यू भी वही आंसर दे रही है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ n। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस for positive integer value n, इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एक यूनिक रूल दे रखा है, तो बस हमको जस्ट टाइम को स्पेंड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, लिमिट
LHL लिमिट निकालनी है इंडिकेटिंग पॉइंट पे फंक्शन की, यूनिक रूल है वही रूल लगा दीजिए। डायरेक्ट लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्योंकि वैल्यू रखने से वो अनडिफाइंड फॉर्म्स आनी नहीं है। तो LHL RHL निकालिए, उसी रूल से फंक्शन की वैल्यू निकालिए। जब सेम रूल है तो फंक्शन के आंसर्स भी सेम आएंगे, और आंसर सेम आएंगे तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और हमें कंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे। तो चलिएगा सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 0, 1 और 2। तो हमारा फंक्शन 1 से लेसर है तो क्या है, fx इक्वल्स टू x, यानी इस रेंज में क्या है हमारा फंक्शन, fx इक्वल्स टू x। और x अगर 1 से ग्रेटर है यानी यहाँ पर, तो हमारा फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू 5। यानी अगर 1 से आगे हमारा फंक्शन fx इक्वल्स टू 5 है तो 2 से आगे भी हमारा फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल्स टू 5 होगा। जब 1 से पीछे हमारा फंक्शन fx इक्वल्स टू x है तो 0 से भी पीछे हमारा फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल्स टू x होगा। तो चलिए अब चेक करते हैं जरा कंटिन्यूटी हर पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 0 पे चेक करते हैं, LHL at x equals to 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अच्छा, 0 का नेबरिंग पॉइंट लेफ्ट में क्या है, ये, और इस पे कौन सा फंक्शन एक्टिव है, fx इक्वल्स टू x। तो आपने fx की जगह क्या लगा दिया, x लगा दिया, और x लगा दिया, x की जगह 0, ये आ गया आपका 0 आंसर। सिमिलरली अब आप 0 पे क्या निकालने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। तो RHL एट x इक्वल्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 से आगे चले जाइए, ये आ गया 0 से आगे। अब 0 का राइट नेबरिंग पॉइंट पे भी तो कौन सा रूल चल रहा है, यही fx इक्वल्स टू x चल रहा है। तो इसका मतलब कि fx की जगह हमने x लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ये आ गई सेकंड आपकी RHL, वो भी 0 आ गई। अब फंक्शन जो है 0 पे भी यही वाला रूल लग रहा है, देखिए 0 पे भी fx इक्वल्स टू x वाला। 1 से पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए fx इक्वल्स टू x ही वर्किंग कर रहा है। तो fx इक्वल्स टू x वर्किंग कर रहा है, तो x की जगह आपने 0 लगा दिया, 0 आंसर आ गया। अब आपने 0 पे क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने क्या निकाला, 0 पे फंक्शन की वैल्यू, और आपने क्या निकाला, 0 पे राइट हैंड लिमिट, और तीनों के आंसर सेम हो गए। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यानी 0 पे तो कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली, 0 पे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चलते हैं 1 की तरफ कि 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो 1 पे हम चेक करेंगे कि हमारी फंक्शन की कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं 1 पे। तो 1 पे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से पीछे वाला रूल, और 1 से पीछे कौन सा रूल एक्टिव है, fx इक्वल्स टू x। तो x लगा दीजिएगा, और x की जगह 1 लगाते ही आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसको ले लीजिएगा क्योंकि 3 इक्वेशन हम पहले ले चुके हैं, इस क्वेश्चन में 4th इक्वेशन। अब देखिएगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। अब 1 से आगे देखिएगा, जब 1 से आगे जा रहे हैं तो कौन सा रूल एक्टिव हो रहा है, fx इक्वल्स टू 5 वाला। तो अब आप fx की जगह क्या लगाएंगे, 5, और लिमिट x पे है, x है ही नहीं तो लिमिट का सिंबल हट जाएगा, आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। इक्वेशन ये आपकी क्या हो गई, 5 हो गई।
अब इसके बाद 1 पे कौन सा फंक्शन एक्टिव है, x बराबर 1 पे fx इक्वल्स टू x एक्टिव है, एट x इक्वल्स टू 1 कौन सा फंक्शन एक्टिव है, fx इक्वल्स टू x, x की जगह आपने 1 लगा दिया, इक्वेशन 6। तो आपने देखा कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पे राइट हैंड लिमिट और 1 पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट of the function is equal to the value of the function at that point, but that is not equals to right hand limit. So function is not continuous at x equals to 1. So function is not continuous और अब फाइनली हमें किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो फाइनली 2 पे चेक करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट करेंगे 2 पे चेक, लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे और 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं चेक। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस, अब 2 से पीछे, जब आप 2 से पीछे 2 के नेबरिंग पॉइंट पे हैं तो कौन सा फंक्शन एक्टिव है, 1 से आगे तो fx इक्वल्स टू 5 एक्टिव है, तो वही फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 5। तो 6th इक्वेशन तक तो ले ली थी, ये हो गई 7th इक्वेशन। ऐसे ही 5 से आगे 5 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, वो 2 माइनस, अब 2 प्लस, 2 से आगे, 2 से आगे ये पॉइंट हो गया, 2 से आगे भी कौन सा रूल एक्टिव है, fx इक्वल्स टू 5 वाला। तो आपने क्या कर दिया, fx की जगह क्या लगा दिया, 5 लगा दिया, और जब x की जगह x है ही नहीं तो ये लिमिट का सिंबल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 8। और फाइनली 2 पे कौन सा फंक्शन वर्किंग कर रहा है, भाई 1 से आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए कौन सा फंक्शन वर्किंग कर रहा है, fx इक्वल्स टू 5। तो आपने जब x की जगह 2 लगाया तो आंसर क्या आ गया 5, ये आ गई 9th इक्वेशन। तो फ्रॉम 7th 8th 9th लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पे जब तीनों चीजें बराबर हो गई तो 2 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो फंक्शन is continuous at x equals to 2। तो 0 पे कंटीन्यूअस निकला, 2 पे कंटीन्यूअस निकला, 1 पे नहीं निकला। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जिस पॉइंट से रूल चेंज होता है वहीं पर ही कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होने के चांस होते हैं। तो हमारा 1 से पीछे रूल अलग है, 1 से आगे रूल अलग है, यानी 1 से रूल चेंज हो रहे हैं तो 1 पे कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन 0 से पीछे और 0 से आगे सेम रूल है, 2 से पीछे 2 से आगे सेम रूल है। अगर किसी पॉइंट के एक साइड में भी जो रूल है वही राइट साइड में रूल है, जो लेफ्ट साइड में रूल है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 पे कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट में राइट में अलग अलग रूल हो तो वो कंटिन्यूअस हो गई, नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्टर्ब होने के भी चांस होते हैं। तो वहां पर आपको बहुत ध्यान से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर ये मेरी वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जो है वो करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज के जो एक एक क्वेश्चंस हैं वो अपनी मैं वीडियोस में जो है सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।